नमस्कार, मैं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप सभी का जनहित के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य की। नियम 134A की हम बातचीत करेंगे। शिक्षा के ऐसे अधिकार की बात करेंगे जिस पर हर किसी का हक है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चे उस हक से वंचित हैं। स्कूल के गेट से ही हम लोगों को वापस दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यहाँ पे भी हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं और बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो वो गेट के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हमको। 134 के मेरे बच्चे ने टेस्ट क्लियर किया, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी बेटी का नाम 5th क्लास में आया 134 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ले नहीं रहे वहाँ पे। दाखिला नहीं मिला, स्कूल चक्कर लगवा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परिजन कह रहे हैं नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूल दाखिला नहीं ले रहे। अब सवाल ये कि आखिर नियम 134A होता क्या है। प्राइवेट स्कूल्स में परिजन फ्री एडमिशन की बात क्यों कर रहे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं क्या है नियम 134A, कैसे मिलता है एडमिशन, कितनी सीटें होती हैं आरक्षित और कितनी लगती है फीस। क्या है नियम 134A? नियम 134A गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। उसके पास BPL या EWS कार्ड होना जरूरी है। साथ ही घर की आय 2 लाख से कम हो। ऐसे बच्चे निजी स्कूल में रूल 134 से हरियाणा के तहत दाखिला ले सकते हैं। सीधे शब्दों में बात करें तो गरीब बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल 134A के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को फीस के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे में जहन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूल्स में कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है। 10% सीटें होती हैं आरक्षित। नियम 134A के तहत हर निजी स्कूल में 10% सीटें आरक्षित होती हैं। ये सीटें BPL, EWS और गरीब छात्रों के लिए रखी जाती हैं। दाखिले के लिए क्या होता है जरूरी? नियम 134A के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब बात आती है कि इस नियम के तहत आखिर प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला लेने वाले बच्चों से फीस क्या ली जाती है? क्या उन्हें एकदम फ्री पढ़ाया जाता है या फिर कुछ फीस निर्धारित है जो बच्चों के परिजनों से ली जाती है? नियम 134A के तहत फीस स्ट्रक्चर सरकारी स्कूल्स के बराबर रखा गया है, जिसमें कि हरियाणा के सभी निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं 9वीं से 10वीं तक मासिक शुल्क 25 रुपए रखा गया है। साथ ही 11वीं और 12वीं के लिए 50 रुपए प्रति महीना और 11वीं और 12वीं में विज्ञान वाणिज्य कक्षा के लिए मासिक शुल्क 75 रुपए रखा गया है। शिक्षा का अधिकार हर किसी को है। हर गरीब बच्चे को सही शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने नियम 134 लागू किया। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परिजनों का आरोप है कि स्कूल सीधे 134A के तहत बच्चों का दाखिला लेने से मना कर रहे हैं। साथ ही मोटी फीस की मांग भी की जा रही है, जिसके बारे में जानने जब खबरफाज की फरीदाबाद टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि परिजनों का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था और वो न सिर्फ नारेबाजी करने पर मजबूर थे, बल्कि कैमरे के सामने अपना दर्द भी बयां करते हुए दिखाई दिए। जरा देखिए, ये है गुरुग्राम, जहां पर अपने बच्चों के भविष्य का सुंदर ख्वाब लिए परिजन आए हैं। तो उनका सपना टूटकर उस वक्त बिखर गया
जब नियम 134A के तहत स्कूल संचालकों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। उसके बाद परिजनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा और वो गुस्सा शब्द बनकर उनके मुंह से निकलने लगा। सड़कों पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, ये नारा गूंजने लगा। परिजनों के गुस्से भरे नारों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद जब हमारी टीम उनके बीच गई और माजरा पूछा तो हमारी टीम के होश भी उड़ गए कि प्राइवेट स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ कर रही हैं। आपको यह भी साफ तौर पर बता दें कि खबर फास्ट की टीम लगातार 2 दिनों से इस मुद्दे को अपने कैमरे में कैद कर रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते परिजनों के दर्द को सुन रही है। कैमरे के सामने परिजनों ने कैसे अपना दुख बयां किया, उसे सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की, जब परिजनों का दर्द खबर फास्ट के कैमरे को देखकर छलका था। जहां प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी के जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं और जो माजरा है लगातार जो बढ़ रहा है, यानी 134A के तहत जिस गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे वहां पर सभी पेरेंट्स हैं, अभिभावक यहां पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं वो जगह दिखा देता हूं कि ये वो खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, BO ऑफिस है। ये BO ऑफिस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ कि जितने भी ये जो अभिभावक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आज 24 तारीख को लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक किसी भी प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों का 134A के तहत जो दाखिला है वो नहीं किया गया। लास्ट डेट जाने वाली है। बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखता नजर आ रहा है। गुहार लगाने के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं। कभी DC ऑफिस में वहाँ पर जाकर ज्ञापन सौंपते हैं, कभी BO ऑफिस में आकर अधिकारियों से बात करते हैं और जब ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनको सिर्फ धक्के मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। यानी ये आप तमाम देख सकते हैं। इनसे बात करेंगे कि भाई साहब, जितने भी आप पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं 134A के तहत, क्या किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है? एडमिशन अभी तो होया नहीं है जी। मेरे बच्चे का यदुवंशी में आया हुआ है जी। वो बोल रहे हमारे पास यानी कि कोर्ट में केस डाल रहे हैं कि 28 फरवरी तक हम एडमिशन नहीं ले सकते। हमने TC भी कटवा लिया है, अब वो TC वापस कैसे होगा जी? देखिए, बिल्कुल ये जो पेरेंट्स हैं बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे का जो एडमिशन है यदुवंशी स्कूल में उसका नंबर आया था, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया है। आपका कहना क्या है? भाई कोई बात नहीं, बता। यही सर, हम परेशान हो चुके हैं हम काफ़ी, और हमारे बच्चों का एडमिशन करवाए और हम TC भी कटवा चुके हैं। अब हम कहीं के भी नहीं रहे। अब तो हम ना मतलब वहाँ पे दोबारा एडमिशन करवा सकते हैं और ये मना कर रही है, बोल रहे कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है। क्या करें बताओ हम? किसने मना किया है? स्कूल वालों ने मना किया है। हम 2-3 चक्कर काट चुके हैं, बोल रहे हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिस्ट ही नहीं आया है। यानी ये जो पेरेंट्स हैं ये दुखी हैं, ये लगातार चक्कर काट रहे हैं, कभी BO ऑफिस के और कभी जो प्राइवेट स्कूल है जिस स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन आया है वो स्कूल वाले कहते हैं कि हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? हम 20 तारीख को स्कूल में गए थे, DAV स्कूल में मेरी बेटी का आया था, ठीक है। तो 20 तारीख को हम स्कूल में गए। उन्होंने ये कहा कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाएगा जब तक हम एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है जी। फिर इसकी शिकायत हमने जो है ये ऑफिस में भी करी है। जी। लगातार जो शिकायतें हैं जो अधिकारियों से रूबरू होते ज़रूर हैं। एक बार दिखाना चाहूँगा, जो तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर दुखी हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए। जब जो सिर्फ आश्वासन ज़रूर मिला है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की लगातार जो मनमानी है वो आप देख सकते हैं कि जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन होना था उस स्कूल में जब पेरेंट्स जाते हैं तो उनको सिर्फ धक्के मिलते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है कि हमारा कोर्ट में केस है। यानी कभी यही बोला जाता है कि आप एनुअल फीस जमा करवाएं तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अगर गरीब आदमी के पास एनुअल फीस हो तो क्या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? यानी कहीं ना कहीं बात करते हैं। भाई साहब, देखिए, मीडिया को भी पता है और सारे शहर को पता है। देखिए, परसों जो हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हम 15 तारीख से धक्के खा रहे हैं। ये सारे लोग वही हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। परेशानी सबकी एक है कि स्कूलों की मोनोपोली चल रही है। केस किसने किया है कोई पता नहीं, कोई कागज नहीं है किसी के पास। सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों को किया जा रहा है। 24 तारीख टपाने का काम किया जा रहा है। सरकार से बढ़ के आगे चल रहे हैं वो। आखिर बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखता नजर आ रहा है। क्या कहना है आपकी स्कूल, आपके बच्चे का जो एडमिशन है किस स्कूल में नंबर आया और आप जो गए आपको क्या जवाब मिला वहाँ से? देखिए, मेरे बच्चे का सिद्धेश्वर में आया हुआ है, लेकिन
उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कई पेरेंट्स के लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में वो वापस कर दिए हैं। कोई एडमिशन नहीं है। क्लियरली उन्होंने बोल दिया है हमारा कोर्ट केस है, हम बच्चों को नहीं लेंगे। क्या प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं है या प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है? जो प्राइवेट स्कूल इतना ऊपर होकर के बोल रहे हैं, सरकार को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इन बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में है। सरकार हम अभिभावकों को कितना आश्वासन दे सकती है? बिल्कुल, एक जो माता पिता है यही चाहता है कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो और गुहार लगाने के लिए सरकार के पास जाता है। और सरकार भी, अगर सरकार भी उनकी बात नहीं सुनती जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? तमाम ये जो महिलाएं हैं इनसे बात कर लेते हैं। आपके जो गुड़िया है, आपका बच्चा है, किस स्कूल में आप गए, वहाँ पर क्या जवाब मिला आपको? सर मैं ब्लू बेल्स स्कूल में गई, सेक्टर 10। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप बाद में आना, फरवरी में आना, और आप यहाँ मत आओ, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है करो, फरवरी के बाद हम न्यू एडमिशन लेंगे। सरेआम उनकी गुंडागर्दी और की मनमानी चलती नजर रही है। हाँ जी बिल्कुल, 4 बार मैं जा चुकी हूँ, आज भी सुबह होके आई हूँ। रिसेप्शन पे से हट जाते हैं, बोले आपका लिस्ट में नाम हमने बिल्कुल वो हट जाते हैं। और लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सिर्फ बाज नहीं आ रहे, लेकिन हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर जो खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, और उनसे ही बात करेंगे। अभी अंदर भी जाएंगे कि आखिर जो यहां पर अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं। तमाम यहां पर जो देख सकते हैं पेरेंट्स हैं, अभिभावक अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं हम वहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर सभी पेरेंट्स अभिभावक मौजूद हैं। ये खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो मैडम हैं वो भी अब बैठे हैं, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो ये फरियाद लेके आए हैं अभिभावक, उनका क्या कुछ समाधान होगा। लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है, 2 दिन सिर्फ बाकी हैं। मैडम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि 4 दिन से जो पेरेंट्स हैं वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ गोली देते हैं, चक्कर कटवाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। देखिए, जितने भी कंप्लेंट पेरेंट्स ने हमें लिखित में दी हैं, सभी हम अपने उच्च अधिकारियों को, प्रशासन को और हमारे उच्च स्तर पे शिक्षा विभाग को हम उन सभी शिकायतों को भेज चुके हैं। और जिस स्कूल की जो भी कंप्लेंट है उस स्कूल को भी सूचित किया जा चुका है। अब इसमें हमें एक हैरानी की बात यह है कि मान लो जो स्कूल का कोई कोर्ट केस नहीं है, इसमें ऐसे स्कूल भी आनाकानी कर रहे हैं। पूरी लिस्ट बना के हम यही कार्य अब कर रहे हैं कि एक स्कूल को टेलीफोन कर रहे हैं कि आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप वजह बताएं। और अभी जैसे हमारी बात हुई है रोजलैंड स्कूल से, तो वहाँ 5 बच्चों की सीट अलॉट हुई है। उन्होंने कहा जी आप अभी अभिभावकों को भेजो, मैं अभी एडमिशन कर देता हूँ। तो यदि कोई रोजलैंड का अभिभावक यहाँ है तो प्लीज़ आप जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एडमिशन कराइए, तो एटलीस्ट हम वहाँ तो एडमिशन करवा पाएँ जहाँ कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारे तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम अभिभावकों के साथ हैं। जो प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं उनके पास हम फ़ोन भी करते हैं कि अभिभावक आएंगे, आप उनके बच्चों का एडमिशन दें। पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इन अभिभावक जो दुखी हैं उनके साथ यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार ये बात करते नजर आ रहे हैं। जहाँ लगातार 134A के तहत अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनके जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में दिखता नजर आ रहा है। लगातार 4 दिन से वहाँ पर गुरुग्राम में धरने पर हैं और जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि हमारा कोर्ट में केस है, हम आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। यानी गरीब जो अभिभावक है वो बच्चे हैं लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि हमारे बच्चे का भविष्य आप देखें। सरकार जहाँ पर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो अभियान है उसका जो तार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और खबर फास्ट लगातार जनहित की खबर उठाता रहा है। परिजनों की बात सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन खबर फास्ट के कदम यही नहीं रुके। लगातार दूसरे दिन भी कड़कती ठंड में जनता की समस्याओं को जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर गई। गुरुग्राम के सेक्टर 10A में जहां परिजनों की भीड़ लगी हुई थी, स्कूल परिजनों को अंदर घुसने नहीं दे रहा था। हमारी टीम ने बेबाकी से जनता के मसले को उठाया। वहां जाकर देखा तो परिजनों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, लेकिन स्कूलों ने ना तो परिजनों पर तरस खाया और ना ही मासूम बच्चों पर। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खबर फास्ट के कैमरे के सामने खुद पीड़ित परिजन कह रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 10A में, और वहाँ पर क्यों मौजूद हैं? जो माजरा लगातार बढ़ रहा है कि 134A के तहत जिन गरीब बच्चों को एडमिशन जो निजी स्कूल वाले नहीं दे रहे, हर जो स्कूल है, निजी स्कूल है, वहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर उस स्कूल में पहुँचे हैं कि शायद उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, यानी उन बच्चों को एडमिशन मिल सके। प्रशासन ने गुहार भी लगाई है, लगातार आदेश भी दिए हैं, लेकिन कोई भी निजी स्कूल वाले मानने को तैयार नहीं। करीब आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को लेकर, जो पेरेंट्स हैं सभी वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अंदर भी इन्होंने बात की है कि शायद प्रिंसिपल से बात हो जाए, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन लगातार 5 दिन से जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। सरकार और निजी स्कूलों के बीच में क्या समझौता हुआ है, आखिर में क्या बात है? लेकिन जो गरीब आदमी है, जो बच्चों का भविष्य है, वो बीच में पिसता नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं, आप स्कूल में सुबह आए बच्चों को लेकर, किससे बात हुई आपकी? किसी से बात नहीं हुई है, लॉक कर रखा है और लोग खोल नहीं रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हमें मिलवा दो, लेकिन गेट ही नहीं खोल रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो यानी कोई भी बात करने का कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ का जो इंचार्ज है और यहाँ का जो अधिकारी है स्कूल प्रशासन का, क्या कहना चाहेंगे आप? जी क्या कहना चाहेंगे, या तो सरकार को ये निकालने नहीं दे फॉर्म, हैं जी। अब हम अपना रोजी रोटी के लिए क्या कहते हैं, या तो रोजी रोटी देखे या अभी इस काम में लगे, कहीं का भी नहीं छोड़ा है तो इन्होंने, हैं ये हमको या तो जवाब दे दे, कुछ तो स्पष्ट जवाब दे जी हमें, हैं। गेट बंद कर लिया इन्होंने, अंदर ही नहीं जाने दे रहे, ये कोई जी, यानी गेट बंद कर लिया, ये कौन सा मसले का हल निकला कि गेट बंद कर लिया कि आप लोग जा सकते हैं? कहीं ना कहीं बात करने का उनका भी तरीका अलग होना चाहिए कि वो अभिभावकों से बात करें। ये बता कि सरकार से क्या बात हुई है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd क्लास में। जी, पहले कौन सी में पढ़ते थे स्कूल में? सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल में। जी, इस स्कूल में आप आए हो तो अंदर गए थे आप? नहीं गए। यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो देख सकते हैं कि सभी अभिभावक हैं भाई साहब 4 दिन से परेशान हैं। पूरे जो गुरुग्राम में बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, कोई भी निजी स्कूल वाले एडमिशन देने को तैयार नहीं है। तो क्या बीत रही है आप पर, एक माता पिता पर जो बीतती है कि बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है? जब से ये 16 तारीख से हमारे पर रिजल्ट इसका आया हुआ है, और जब से हम लगातार सभी स्कूलों में यहाँ पर को हम जा रहे हैं, और उसके बाद हमने बीईओ ऑफिस में भी धरना प्रदर्शन करा, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी है, 3 से 4 बार एप्लीकेशन दे दी, और डीसी ऑफिस में भी जाकर के हमने एप्लीकेशन दे दी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप स्कूल में आज जाइए, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। लेकिन हम स्कूल में आए हैं, स्कूल का तो मेन गेट ही बंद है, और सिक्योरिटी गार्ड भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और आने नहीं दे रहे। बंद कर दिया गया है और अंदर जाने की अनुमति किसी भी अभिभावक को नहीं दी गई है। हाँ जी, हम भी यहाँ चक्कर काटते काटते मतलब परेशान किया जा रहा है कुल मिला के। और गेट मतलब सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे, और पहले हमें बोला गया था कि आपका एडमिशन 24 तारीख से पहले हो जाएगा, लेकिन और बोला गया था कॉल आएगी, मैसेज आएगा, ना कोई कॉल आई ना मैसेज आया। और सारे काम धंधे वाले सब अपना काम हम छोड़ के आए हुए हैं। करने का काम भी यहाँ पर निजी स्कूल करते नजर आ रहे हैं, और भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं। बेटा क्या नाम आपका? भव्या। बेटा कहाँ पढ़ते थे पहले, अब कौन स्कूल में आपका एडमिशन दाखिला होना है? अब ब्लू बेल स्कूल में। ब्लू बेल्स, यानी दूसरे स्कूल के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी सेक्टर 10A में 2 स्कूल हैं, एक यूरो इंटरनेशनल, एक दूसरा स्कूल भी है। क्या कहना आपका? सर मेरे बच्चे का जो अलॉट हुआ है वो ब्लू बेल सेक्टर 10 वाला स्कूल अलॉट हुआ है, और मैं आज 4थी बार आया हूँ यहाँ पे। 2 बार रिसेप्शन पे भी गया तो उन्होंने बोला है कि हम 28 तारीख के बाद आपको नोटिस करेंगे, जो भी डिसीजन आएगा 28 तारीख के बाद आएगा। गवर्नमेंट बोल रही है, यानी कोई भी समाधान नहीं निकाल रहे। एक बार मैं जो ताला लगाया है उसकी तरफ नजर दिखाना चाहूंगा, कैमरा जो पर्सन है वो एक बार दिखाएं कि जो ताला है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, और अंदर किसी की जाने की अनुमति नहीं दी गई है, और पूरे आप देख सकते हैं बाहर के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं कि कोई भी अभिभावक यानी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये देखना होगा 5 दिन से लगातार जो यहाँ पर जो अभिभावक है चक्कर काट रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस के, कभी बीओ ऑफिस के, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय उनको कुछ नहीं मिला। ये देखना होगा कि सरकार के साथ जो निजी स्कूल वालों की जो बातचीत हुई थी, आखिर कब इसका मसला हल होगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं सूरज दुवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। तो देखा आपने परिजनों का दर्द और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। आप समझ सकते हैं कि तारीख निकलती जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल नियम 134A के तहत बच्चों का दाखिला लेना ही नहीं चाहते।
यही वजह है कि खबर फर्स्ट इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है ताकि प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंच सके और परिजनों को थोड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।